वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, हमने इसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे रीऑर्डर लेवल कैसे देखते हैं, देन उसके एग्जांपल्स थे, देन मिनिमम लेवल एग्जांपल्स के साथ, देन मैक्सिमम लेवल विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स, देन इज डेंजर लेवल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, देन एवरेज स्टॉक। एंड आफ्टर दैट आज हम पढ़ेंगे ईओक्यू कि ईओक्यू क्या होता है बेसिकली। सो ईओक्यू का बेसिकली मीनिंग होता है एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑर्डर है मटेरियल का जो मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को। लाइक एग्जांपल में अगर हम समझे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके यूज से कोई भी कंपनी अपने ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना, बेसिकली उसको लेस करना। मतलब जो हमने क्वांटिटी का ऑर्डर करना है उसको ऑप्टिमल करना, सबसे बेस्ट क्वांटिटी को ऑर्डर करना एंड देन उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज भी करना। सो ईओक्यू में दो मेन कॉस्ट के बीच बैलेंस क्रिएट करता है, लाइक एक ऑर्डरिंग कॉस्ट फर्स्ट इज एंड देन इज कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, पेपर वर्क एक्सेट्रा। ये वो एक्सपेंस हैं जो हर बार एक नया ऑर्डर प्लेस करने पर लगते हैं। लाइक ऑर्डर की फॉर्म भरने की कॉस्ट हो गई, शिपिंग के चार्जेस हो गए, बेसिकली रिसीविंग गुड्स के चार्जेस हो गए, अदर पेपर वर्क हो गया। जब भी अगर आप ये ऑर्डर को किसी बड़ी क्वांटिटी में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है बेसिकली। देन सेकंड वन इज कैरिंग कॉस्ट और इसे होल्डिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ये वो कॉस्ट है जो इन्वेंट्री को अपने गोडाउन या वेयर हाउस में रखने में आती है बेसिकली। और इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? स्टोरेज स्पेस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अगर कोई भी ऑब्सोलीट हो गई कोई चीज या स्पॉइल हो गई तो उसकी कॉस्ट हो गई, और कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर टाइड अप इन इन्वेंटरीज के साथ जुड़ के आई है। और इसका क्या इफेक्ट है? इसका ये इफेक्ट है बेसिकली, अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे वो वाले में ज्यादा है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम ज्यादा को ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, डायरेक्टली लिंक है, सॉरी इनडायरेक्टली लिंक्ड है, और ये डायरेक्टली है। अगर हम ज्यादा मटेरियल को रखते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है बेसिकली। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर करेंगे तो ये हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, और एक ही बारी में ऑर्डरिंग कर देंगे तो भी हायर कैरिंग कॉस्ट आती है बेसिकली। सो ईओक्यू क्या करता है, दोनों को बैलेंस कर देता है। इससे क्या होता है, जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो लोएस्ट रहती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली ईओक्यू का? सबसे पहले स्क्वायर रूट आना था, स्क्वायर रूट 2AO ओवर सी। ठीक है जी। सो ए क्या है? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड क्या होती है? ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं जो कंपनी को चाहिए होती हैं ईयर में उस चीज की। लाइक इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कंपनी को कुल कितनी यूनिट्स की जरूरत है, तो वो होगी एनुअल डिमांड। देन सेकंड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बेसिकली नेम से ही पता लग रहा है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड है जब हम किसी भी चीज के ऑर्डर को प्लेस करते हैं उसके साथ। ये हर ऑर्डर पर लगने वाली फिक्स्ड कॉस्ट है। देन इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये क्या चीज है कि वो कॉस्ट है जो एक यूनिट पर इन्वेंट्री पर लगती है हर साल। लाइक पर यूनिट पर एनम की बात की गई है। सो एक यूनिट इन्वेंट्री को एक साल तक रखने की लागत है पर यूनिट की, आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। सो आप एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एनुअल डिमांड अगर हमारी 12,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है एंड कैरिंग कॉस्ट 10 रुपीज है, तो हम क्या करेंगे, इन सबका स्क्वायर रूट कर लेंगे सबसे पहले तो। लाइक 2 इंटू 12,000 इंटू 200। ठीक है जी। अप्रॉक्स अपॉन 10 आ गया। देन इज 4,80,000 का बेसिकली स्क्वायर रूट करना है हमें, कि उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। सो 4,50,000 का स्क्वायर रूट आता है 692। ठीक है जी। सो कंपनी कितना ऑर्डर करेगी, 692 यूनिट्स का ऑर्डर करेगी फॉर मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है जी।
अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस को ले लें बेसिकली तो हमारा आंसर आता है 692 से लेके 695 मिनट्स पर ऑर्डर तक। सो ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के बेस से समझें तो लाइक फ्लिपकार्ट है, ठीक है? उसने मैनेज करने हैं स्मार्टफ़ोन्स अपने वेयरहाउस में, तो वो क्या करेगी? अगर तो वो बहुत ज़्यादा कम लॉट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और जिसमें कि हर बार उन्हें लेके आने का खर्चा हो गया, उसे रखने का खर्चा हो गया, उसे पेपर वर्क हो गया, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा हो गया, ये सब खर्चे उन्हें नहीं पड़ेंगे। अगर वो एक ही बारी में बहुत ज़्यादा लॉट ऑर्डर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? उन्हें बड़े वेयर हाउसेस का रेंट पे करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्टॉक ऐसा भी हो सकता है कि वो सोल्ड ही ना हो। तो इससे क्या होता है, ना तो हमने कम खरीदना है, ना हमने बहुत ज़्यादा खरीदना है, हमने एक लिमिट देख लेनी है। हमने एक ऑर्डरिंग प्लेस की लिमिट निकाल देनी है कि जो कि बिल्कुल ऑप्टिमल होगी। ठीक है जी, लाइक एज़ सच जो हमने ऊपर किया। तब फ्लिपकार्ट को एक आइडल ऑर्डर साइज़ मिल गया बैलेंस करने के लिए किस चीज़ में, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट में ताकि कॉस्ट कम हो और कैरिंग कॉस्ट में ताकि जो वो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहे बेसिकली, ज़्यादा ना हो। सो ईओक्यू क्या इंश्योर करता है कि जो इन्वेंटरी की कॉस्ट है वो लोएस्ट रहे while maintaining uninterrupted supply, but हमारी सप्लाई भी ना रुके। ठीक है जी। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.